अस्सलाम अलैकुम मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम हमेशा पुरसुकून रहती हो, यहाँ तक कि गर्म बहस में भी जब सब अपना जहन खो रहे होते हैं तो लोग तुम्हें ठंडा लाताल्लुक मगरूर कहते हैं। लोग पूछते हैं, क्या तुम्हें कोई फर्क पड़ता भी है? क्या तुम्हारे पास जज्बात भी हैं? लेकिन नफ्सियात कुछ बहुत मुख्तलिफ कहती है। वो कहती है कि तुम में मुमकिना तौर पर एक आला ज़हनी खूबी है जिसे जज्बाती तफसील कहते हैं, और एक आसाबी निज़ाम जो आग में झुलसा है, बर्फ में नहीं। अगर तुम अपनी आवाज़ नहीं उठाती, यहाँ तक कि जब तुम बहुत गुस्से में हो, तो ये इसलिए नहीं कि तुम कमज़ोर हो, ये इसलिए है कि तुम एक हालत तक पहुँच चुकी हो जिसे पुरसुकून बेचैनी की अदम मौजूदगी कहते हैं। तुमने ये जान लिया है कि घबराहट कभी वजाहत को तेज़ नहीं करती, और अगर तुम अक्सर महसूस करती हो कि बहरान के दौरान कमरे में सिर्फ तुम ही बालिग हो, तो इसकी 5 खास नफ्सियाती वजूहात हैं। नफ्सियात कहती है कि बहुत से लोग जो बहस में इंतहाई पुरसुकून रहते हैं, उन्होंने ये खूबी इसलिए पैदा की क्योंकि वो ऐसे माहौल में पले बड़े जहां रद्द अमल देना हालात को मजीद खराब कर देता था। तुमने जल्द सीख लिया कि आवाज़ उठाने से मसला हल नहीं होता, ये सिर्फ आग में तेल डालता है। तुमने जान लिया कि अफरातफरी से अफरातफरी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। तुमने ये रास्ता नहीं जाना। तुम्हें यूं बनना पड़ा अपने माजी के तूफानों में जिंदा रहने के लिए। तुम्हारी खामोशी शख्सियत की कमी नहीं, ये एक ढाल है जो तुमने अपने सुकून की हिफाजत के लिए बनाई। तुम बेहिस नहीं हो, तुम मश्क याफ्ता हो। दूसरी वजह, तुम हल पर तवज्जो देती हो। 50 सेकंड जब बहरान आता है, जैसे गाड़ी खींच ली जाए, अचानक रिश्ता टूट जाए, अक्सर लोग मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है में फंस जाते हैं। लेकिन तुम फौरन मैं इसे कैसे ठीक करूं पर आ जाती हो। तुम्हारे दिमाग में एक नफ्सियाती स्विच है जो घबराहट को नज़रअंदाज करके सीधा हल पर चला जाता है। जब तुम्हारा साथी दोस्त मसले पर चीख रहा होता है, तुम पहले ही उबर काल कर रही होती हो या हल ढूंढ रही होती हो। तुमने सीख लिया है कि फिक्र करना शाज़ और नादिर ही किसी चीज़ को होने से रोकता है। यह सिर्फ तुम्हारी तवानाई चोरी करता है। तुम गहराई से परवाह करती हो, लेकिन तुम इतना परवाह करती हो कि मसले को हल करो, ना कि सिर्फ इस पर रोना। लोग सोचते हैं कि तुम्हें दर्द महसूस नहीं होता क्योंकि तुम इसे फौरन नहीं दिखाती। सच ये है कि तुम इसे गहराई से महसूस करती हो, बस बाद में। तुम्हारे पास महसूस करने का वक्त है और अमल करने का वक्त। तनाज़ा के लम्हे में तुम अपने जज्बात को एक डब्बे में बंद कर लेती हो ताकि तूफान से गुजर सको। लेकिन बाद में जब तुम अपने कमरे में अकेली हो या गाड़ी चला रही हो, तब आंसू आते हैं। तुम अपने गम को सामेईन के लिए पेश नहीं करती। तुम्हारी जज्बाती तशरीह एक निजी तकरीब है, अवामी शो नहीं। तुमने एक अजीब हरकियात देखी है। जब लोग तुम्हारे सुकून को खराब करने की कोशिश करते हैं या बहस शुरू करते हैं और तुम उन्हें मुतलक खामोशी से मलती हो, वो नहीं जानते कि क्या रद्द अमल दे। वो अक्सर मजीद गुस्से में आ जाते हैं। नफ्सियात इसे गैर मुकम्मल रवैया कहती है। जब तुम उनकी अफरातफरी वाली तवानाई से मुमासिल होने से इनकार कर देती हो, तो तुम्हारी खामोशी उन्हें सुनने पर मजबूर करती है कि वो कितनी जोर से चीख रहे हैं। तुम उनसे नहीं लड़त, तुम उन्हें खुद से लड़ने देती हो। तुमने सीख लिया है कि एक लफ्ज़ का जवाब एक सादा नज़र अक्सर दिफा के पूरे पैराग्राफ से ज़्यादा ताकतवर होता है। तुम जान गई हो कि कुत्ते पर भौंकना इसे भगाता नहीं। 5वीं वजह, तुम हर चीज़ की फिक्र से थक गई हो। 50 सेकंड तुम जज्बाती कारकर्दगी के एक मकाम तक पहुंच चुकी हो। तुम हद से ज़्यादा रद्द अमल दिया करती थी। तुम मुआफ़ी मांगा करती थी। तुम खुद को समझाया करती थी, और तुम थक गई। तुमने जान लिया कि सुकून आसान जिंदगी का इनाम नहीं, ये नज़्म और ज़ब्त है। तुम खामोशी का इंतखाब इसलिए नहीं करती कि तुम कमज़ोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम जानती हो कि तुम्हारी तवानाई की कीमत बहुत ज़्यादा है उन चीज़ों पर ज़ाय करने के लिए जिन्हें तुम कंट्रोल नहीं कर सकती। अब ये सुन लो जो तुम्हें सुनने की ज़रूरत है। खामोशी जज्बात की गैर मौजूदगी नहीं है, ये वो है जो इस वक्त होता है जब जज्बा समझ से मिलता है। तुम ठंडी नहीं हो, तुम तूफान की आंख हो। तुमने लहर को महसूस करने का फिन सीख लिया है, बगैर इसे खुद को डबोने दिए। दुनिया शोर मचाने वाली कामयाबी का जश्न मनाती है, लेकिन ये शाज़ और नादिर ही खामोश ताकत की इज्जत करती है। अगर तुम वो पुरसुकून वाली हो, हम तुम्हें देखते हैं। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम सिर्फ समझदार हो। तुम बेहिस नहीं हो, तुम बेदार हो।
और यही असल ताकत है। अगर ये पैगाम तुम्हारे दिल को लगा तो कमेंट्स में लिखो मैं तूफान की आंखों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि मजीद ऐसे पैगामात तुम तक पहुंचते रहे। अल्लाह हाफिज मेरी प्यारी बहन। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे पास 40 से ज्यादा PDF फाइल्स मौजूद हैं जिन्हें आप पढ़कर अपनी जिंदगी में तब्दीली ला सकते हैं। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बहुत ही मुनासिब कीमत पर आपको PDF फाइल्स मिल जाएंगी। कीमत सिर्फ 300 रुपये है। उम्मीद है आप जरूर लेना पसंद करेंगे क्योंकि इनकी कीमत तो बहुत मुनासिब है, लेकिन उनमें मौजूद सबक करोड़ों का है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको शुक्रिया। आपकी दोस्त सफिया नूर अलैन।